हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन ब्लॉगर्स ने यहाँ। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और मैं सो के उठ गई थी। सो के उठने के बाद डेली मैंने कहा जो ब्रश वगैरह करते हैं, तो आज मैं आप सबके साथ में वो सारा शेयर करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर टहलते टहलते कर रही हूँ ब्रश। ब्रश करने के बाद सीधा आ गई बाथरूम में, क्योंकि फेस वॉश करना था। और मेरी ये हैबिट है कि मैं जब सो के उठती हूँ तो सबसे पहले मुझे ब्रश करना होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर टहल लेती हूँ। देन उसके बाद जो है मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश करती हूँ। ये जो फेयर एंड लवली का फेस वॉश आता है ना, वो वाला मैं इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो जाता है, काम मेरा ख़त्म होता है, तो उसके बाद फिर मेरे फेस अजीब सा लगता है। इसलिए एक बार सो के उठने से पहले जो है मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद सीधा मैं आ गई किचन में। अभी यक्षु के लिए बनाना है खाना। तो ये है मेरा सुबह सुबह का रूटीन जो है, वो मैं आज आप एकदम अर्ली मॉर्निंग का जो रूटीन रहता है वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अभी जैसे कि यक्षु के स्कूल खुल गए हैं, उसको स्कूल के लिए रेडी करना और उसकी नाश्ता वगैरह बनाना, तो उसी की प्रिपरेशन में लगी। तभी मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि लाइट आ रही थी। तो मैंने कहा जब तक मैं अपना पानी गर्म कर लिया और साथ साथ में चाय चढ़ा दी। तो मेरा पानी तो इंडक्शन पे ही गर्म हो गया था पीने वाला, और चाय नहीं बन पाई क्योंकि लाइट चली जाती है हमारे यहाँ 7 बजे। तो मैं उठी थी 6 बजे, थोड़ा इधर उधर घूमी टहली और उसका ब्रश वगैरह किया, फ्रेशन अप की हुई। टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये दही जमाया था, तो दही को जो है ब्लूटने ने जूठा कर दिया। मैं फ्रिज में रखने जा रही थी, तो उसको फिर मैंने कहा इसको हम कुत्ते को डाल देंगे। अपना गर्म पानी पी लिया है। उसके बाद भी यक्षु का नाश्ता जो था वो रेडी कर दिया मैंने। फिर यक्षु को नहला के लेके आई, इसको रेडी कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए। और फर्स्ट डे था इसका स्कूल का। जैसे कि 3 तारीख को स्कूल खुले थे, तो उसी दिन का ये ब्लॉग है। अपलोड करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता है एडिटिंग वगैरह का। एडिटिंग कर लूँ तो वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे घर में ना हर टाइम कोई ना कोई बोलता ही रहता है। तो वो है ना, मतलब ऐसा होता है कि हम जब वॉइस ओवर करते हैं तो मुझे ये देखना पड़ता है कि ये भी लोग सो जाएं, कभी क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर यहाँ पर मैंने यक्षु को रेडी कर दिया, साथ साथ में दे दिया उसका नाश्ता। पराठा दे दिया, चाय दे दी और आलू की भुर्जी बनाई थी वो दे दी। तो अभी मैं इसके सेक्शन वाइज बुक्स रख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने पैक करके रखी हुई थी। बैग मैंने धो के रखा था, तो हल्का मैंने कपड़ा मार दिया इस पर। और जो मैंने हॉलीडे होमवर्क करवाया था वो मैं चेक कर रही थी कि कहीं पे कुछ मिस्टेक ना रह गई हो। देन वो करने के बाद मुझे पेरेंट्स सिग्नेचर करने थे, मैम ने लिख के दिया था। पेरेंट्स सिग्नेचर होमवर्क डन के नीचे करने हैं, तो उसके बाद फिर टीचर सिग्नेचर होंगे। तो वो मैंने कर दिया। और साथ साथ में यहाँ पे मैं चेक भी करते जा रही हूँ कि कुछ मिस्टेक एक ने ना कर रखी हुई लिखने में। क्योंकि बच्चा है तो आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कि और फर्स्ट डे था इसका स्कूल का, तो मैंने फिर सारी बुक्स जो है कॉपी वगैरह सब कुछ चेक कर लिया। और चेक करने के बाद जो है मेरे साइन जहाँ पे होने थे वो मैंने कर दिए हैं। और उसके बाद में जो है इसका बैग मैं अच्छे से पैक कर दूँगी। तो ये बोल रहा है मम्मा मैं स्कूल जाऊँगा तो तुम मुझे लेने के लिए आओगी। मैंने बोला ठीक है। मैं है ना यक्षु को लेने भी नहीं जाती हूँ और छोड़ने भी नहीं जाती हूँ। बहुत ज़्यादा अर्जेंट रहता है जब घर में कोई भी नहीं रहता है, तब मैं लेकर आती हूँ। और पेरेंट्स मीटिंग में अगर इसके पापा नहीं है घर पे तभी मैं जाती हूँ, नहीं तो मैं घर में ही रहती हूँ। मतलब इतना वो नहीं है कि मैं इधर उधर घूमूँ या ये कुछ भी करूँ। मतलब अपनी मर्ज़ी से मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे एक शू जो है वो रेडी हो गया था और इसको लगा के जानी थी टोपी, क्योंकि आते टाइम जो है धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैडम ने बोला कि टोपी लगा के भेज दिया करो स्कूल में, हम उतार के बैग में रख देंगे और जाते टाइम जो है ये लगा लेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से रेडी कर दिया है। और अब बारी आती है अपनी। तो 8:30 का टाइम हो गया, यक्षु चला गया था। उसके बाद मेरे बाल जो थोड़े सिल्की से हैं ये ना बार बार खुल जाते हैं और बार बार सर पे कपड़ा रखना पड़ता है, उस वजह से इधर उधर निकल जाते हैं। और घर मेरा जो है सुबह सुबह जो मेरा क्या सभी का फैला फैला सा रहता। तो अभी देख रहे हो आप मेरा रूम कितना मैसी मैसी सा हो रखा है। तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पहले पी लिया था और उसके बाद जो है अभी मैं पी रही हूँ चाय। चाय मैं लेती हूँ बहुत कम एकदम, जिसको बोलते हैं विदाउट शुगर बोल सकते हैं आप। वैसी वाली चाय मैं लेती हूँ। तो चाय लेने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में जैसे डेली मेरा होता है बाल्टी में से दूध निकाल के रखना। ज़्यादा दूध होता था ना तो फिर मैं बड़े पतीले में रखती थी। तो अभी ना दूध उतना ज़्यादा होता नहीं है, थोड़ा ही होता है। सुबह में चाय बन जाती है और मतलब 2 बार चाय बन जाती है। उसके बाद फिर गर्म कर देती हूँ। और ये प्रसाद आया हुआ था हमारे यहाँ, लंगर भंडारा जिसको बोलते हैं वो था, तो उसका प्रसाद आया हुआ था। तो यहाँ पे अभी किसी ने खाया नहीं, तो मैंने इसको यहाँ पे टक करके रख दिया है। क्योंकि नीचे छोड़ दो ना तो एक तो चूहे परेशान करते हैं और साथ साथ में ना चींटी हो जाती है बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ में, जिसको कुछ लोग मकोड़े वगैरह भी बोलते हैं, बालू कीड़ी भी बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ना चींटी ही बोलते, तो मेरी वही हैबिट है। तो यहाँ पे मैंने सारा जो सेट करना था स्लिप विलिप सारा साफ़ कर दिया, कपड़ा मार दिया अच्छे से।
और खाना भी कोई खाएगा नहीं। जैसे सुबह एक बाबा का बन गया था, मैं रह गई थी, मम्मी और दादी, हम 3 जन जो है थोड़ा लेट से खाते हैं। तो अभी मैंने खाना बनाया ही नहीं था और मैंने कहा जब खाएंगे जब मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे है ना मैंने शिमला मिर्च वगैरह धो के रखी थी और ये नींबू थे, तो मैंने कहा इनको अंदर रख देती हूँ। तो शिमला मिर्च में चूहे जो है क्या बोलते हैं, चोंच मार देते हैं, तो वो ख़राब से हो जाती है, सड़ने लग जाती है वहीं से। और वैसे भी चूहे की कोई भी चीज़ झूठी नहीं खानी नहीं चाहिए, उसमें ना बीमारी होती है रैबिज की, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इंसान को, बहुत ज़्यादा। तो खुद के लिए बचाव के लिए हर काम को करना पड़ता है। तो जो चीज़ चूहे खाते नहीं है, खा लेते हैं ना, उनको हम लोग हमेशा समेट के रखते हैं। और अभी बरसात का टाइम है, तो बरसात के टाइम में और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे इधर उधर से जो छोटी छोटी कीड़ी वगैरह भी आ जाती है ना, वो भी बारिश के टाइम पे तो निकलती हैं लाइट वगैरह में। तो उसका भी एक अजीब सा वो होता है, तो उस सब के लिए आपको ना मतलब खुद को बचाव करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये जो सब्ज़ी वगैरह थी वो रख दी। फिर हरी मिर्च कुछ सूख गई हैं, कुछ ऐसी हैं, तो इनको मैंने अलग अलग से किया है। और बाकी के जो ये डिटर्जेंट वगैरह जो लेके आए थे, इन सबको भी उठा उठा के रख दूँगी। कुछ को डब्बे में डालना है, कुछ को ऐसे ही रख दूँगी। तो हर चीज़ का एक अलग सेटअप होता है, आपको पता ही है कि हमें हर चीज़ को कैसे किस तरीके से संभाल के रखना है। और इस मैं पे हर काम को मैं ही करती हूँ, तो इसीलिए फिर हर चीज़ को मैं ही संभाल के रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ या फिर कुछ और कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को स्पेशल दिखाने के लिए कि मैंने ये किया, मैंने किया। जो मैं करती हूँ ना वही मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो मैंने किचन को अच्छे से रेडी कर दिया और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। काफ़ी दिनों से मैंने बेडशीट वगैरह जो है ना वो चेंज नहीं की थी, क्योंकि बरसात के टाइम में ना एक अजीब सी सीलन सी आ जाती है, गंदा गंदा सा लगता है। तो इसलिए फिर ना मैं 1 वीक में जो है चादर चेंज कर देती हूँ। तो अभी मैंने ना यहाँ पे चादर वगैरह चेंज कर दी और थोड़ा सेट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि 2 चादर है तो एक चादर से ऐसे इसलिए बिछाती हूँ कि दूसरी चादर उस पर खिसकती नहीं, इधर उधर नहीं भागते। गद्दे थोड़े वैसे वाले हैं ना, वो पन्नी टाइप के नहीं होते जो, जिसमें नारियल वारियल के जो गद्दे आते हैं वो वाले हमारे लग्जरी वाले गद्दे नहीं है। तो इसमें गद्दे गंदे ना हो इसलिए मैं एक चादर इसके नीचे बिछाती हूँ, दूसरी इसके ऊपर बिछाती हूँ। एक तो अच्छे से सेट भी हो जाती है, साथ साथ में जो है गद्दे भी गंदे नहीं होते। तो मैं 2 महीने में 3 महीने में उस नीचे वाली चादर को निकाल के धो देती हूँ। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी थी, क्योंकि ये तो हमारा सबसे ही वैसा काम रहता है कि जब सारा काम रहता है। और मेरी हैबिट है ये कि मुझे एक एक काम को सीक्वेंस वाइज करते रहना। कपड़े भी ठीक करने हैं, झाड़ू भी लगाना है, चादर भी झाड़नी है, बेड भी ठीक करना है। तो हर काम को मैं इस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना छोटे छोटे सामान जो थे, और यक्षु की गाड़ी वगैरह आप देख रहे हो मैंने इसमें डब्बे में भर के रख दिया। अभी मैं सोच रही है हमारे बीच वाला रूम जो है उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो यक्षु का सामान जो है मैं उसमें रखना स्टार्ट कर दूँ। तो अभी ये ना वाइट वॉश वगैरह हो जाए ना, फिर यक्षु का अलग से एक रूम सेट करूँगी, स्टडी वगैरह भी उसी में, और इसके फालतू के सामान जो है वो सारे उसी में ही रखेंगे। तो यहाँ पे पंखा चल रहा था, तो मैंने ना धूल बहुत ज़्यादा, वो पंखे से मिट्टी उठती है ना तो अंदर को ही आती है, तो इसीलिए फिर पंखा बंद कर दिया। और यहाँ पे देखने में अभी आपको दिखाती हूँ टीवी पे कितनी ज़्यादा गंदगी लगी हुई है, धूल। ये पहले ही झड़ती थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं झड़ती, तो आग लगने के बाद तो और ज़्यादा काला काला जो रेत सा है ना वो गिरता रहता। तो ये टीवी बहुत गंदी हो गई थी। अभी हमने सेट नहीं करवाई, क्योंकि वाइट वॉश होना था, फिर सारा सामान हटा हटा के तो सेट होगा। और अभी वायर भी जो है वो जली हुई वायर अभी ठीक नहीं हुई है, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 1 मंथ होने वाला है। लेकिन अभी यह होता है ना कि भाई हर चीज़ का आपको देखना पड़ता है, मेरा बजट कितना है, कैसे है, क्या है, हर चीज़ को एक टाइम वाइज ही करना पड़ता है। और अभी बरसात का भी टाइम आ गया, तो अगर अभी हम वाइट वॉश करवा लेंगे तो ये ना मतलब सीलन सी हो जाएगी। इस वजह से थोड़ा हमने कहा इस महीने के बाद ही करवाते हैं, सितंबर में। और अक्टूबर में फिर दिवाली का भी हो जाएगा, तो हो जाएगा धीरे धीरे, जो भी है जैसा भी है। तो इस बेड पे कुछ कपड़े जो रखे हैं वो मुझे उठा के बेड में रखने हैं। जैसे हमने बताया आपको पहले भी, हम लोग पंडित हैं, तो जैसे लोग ख्याई करते हैं, बरसी करते हैं, बरसोती करते हैं, और नामकरण वगैरह करते हैं, किसी की शादी होती है तो वो है ना, जैसे लेडीज़ का है, लड़की की शादी है तो सूट वगैरह इस तरीके से कपड़े जो आते थे, ये काफ़ी मतलब 3-4 हो गए थे जो मैंने बेड में नहीं रखे थे। तो इनको मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रख दिया और बाहर हॉल में झाड़ू लगा दिया। झाड़ू लगाने के बाद ना माँ की बेड की जो खाट की चादर थोड़ी गंदी गंदी सी लग रही थी, और इकट्ठी हो जाती ना तो अजीब सी ही लगती है, तो फिर मैंने इसको भी झाड़ दिया। और अभी देख सकते हो आप मेरे घर की कंडीशन क्या है, कैसे है। तो अभी तो जो भी है वो सब यही है, आप सबके साथ में इसी में ब्लॉग शेयर करूँगी। तो आपको कुछ दिन और थोड़ा झेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है।
तो मैं अब बाहर अपने रूम में और 3 रूम में झाड़ू लगा के अब मैं आ गई हूँ एकदम बाहर। तो बाहर हमारा ऐसा हुआ कि जो हमारा मेन गेट था वो भी मतलब हवा से जो है वो टूट गया। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाते लगाते, एक ताई जी खड़ी हैं बाहर हमारे घर के पड़ोस में, इन्होंने घर बनाया है, अब ये पड़ोसी हो गए हमारे। तो यहाँ पे घर बनाया ना तो उनसे मैं कुछ बात करी थी, और देखो मैं कितना सारा मतलब हमारे घर में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आंगन तो कच्चा है ही, फिर बरसात वगैरह होती है तो चप्पलों पे मिट्टी बहुत ज़्यादा लग के आती है। तो सारा ही इतना गंदा हो जाता है, और अभी धो दो ना तो जल्दी से सूखने वाला भी नहीं, क्योंकि बरसात का ही टाइम इतना चल रहा है। एक दिन बारिश आएगी सुबह में, एक दिन आएगी शाम में, फिर दोपहर में, कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर वाले का तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए फिर हम कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं। तो अभी मैंने सारा झाड़ू लगा दिया, मिट्टी सारी इकट्ठी कर दी और बाहर गिर दिया। और आप देख सकते हो कितना ग्रीन ग्रीन सा हो रखा है। तो मैं अपने फेस पे कपड़ा इसीलिए बांध लेती हूँ क्योंकि ये जो रेत होता है ना, ये अगर फेस पे चिपक जाए तो बहुत अजीब सा लगता है। तो अभी मैंने हेयर वॉश कर लिया है, नहा लिया है। मंडे को मैं हेयर वॉश ज़रूर करती हूँ। तो ये कपड़े जो मैंने धो के डाले थे तो ये ना सूख गए थे, क्योंकि हवा चल रही थी। मैंने कहा बारिश कभी भी आ जाएगी, तो कभी तो मेरे पापा ने ना सुबह 4 बजे मशीन लगा दी थी। तो फिर मैंने ये उठते ही नाश्ता वगैरह बनाया, फिर मैंने ये धो दिए थे। धोने के बाद फिर मैं सीधा सूखने डाल दी, और अभी मैंने नहा लिया है। तो इन कपड़ों को भी मैं उठा कर रख दूँगी, कि मैं लेट जाऊँगी ना तो फिर होगा नहीं। मैं सो गई तो फिर उठ नहीं पाएंगे मम्मी पापा को, कुछ भी, वही थक तो सभी जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं यक्षु को देख लो उल्टे काम कैसे कर रहा है। तो ये अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं ये स्कूल से आ जाता ना तो अभी मैं फ़िलहाल इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ, कॉटन के कपड़े पहना देती हूँ। तो यहाँ पे है ना, मम्मी ने खेत में जई बो रखी, तो ये गाय है ना बाहर बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बार बार आ जा रही थी। तो माँ बोली कि जा निकाल क्या निकाल क्या। मुझे ना डर भी लगता है कि भाई ये ऊपर से मार ना दे, कुछ और ना कर दे। तो मुझसे ना ये सारे काम होते नहीं है, लेकिन ये लोग है ना मानते नहीं है। तो यहाँ पे ना कैमरा लगा, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। साथ साथ में यक्षु भी आ गया। यक्षु कह रहा मम्मा मैं भी आऊँ मैं भी आऊँ। और देख लो आप किस तरीके से ये भाग रहा है। इसके उल्टे काम जो रहते हैं ना, मतलब मम्मा जो करेगी वो इसको करना ही करना है। तो यहाँ पे मैं उधर साइड में उसको भगाती हुई चली गई, गाय को पल्ली साइड में निकल गई। और ये बोला मम्मा मैं भी आऊँ मैं भी आऊँ। तो मैं इसको मना कर रही थी, तो इसलिए फिर ये गुस्सा सा कर रहा है, बोतल पटक पटक के मार रहा है। देखो कैसे करे जा रहा है, बार बार पूछ रहा है मम्मा मैं भी आऊँ मम्मा मैं भी आऊँ। मैंने बोला नहीं बेटा, यहाँ पे तार लग जाएंगे, क्योंकि दूसरे खेत में अगले ने तार बांध रखे, तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ। तो इसीलिए फिर अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और मैंने जो हेयर वॉश किया था तो मुझे हल्के से बाल कट करने थे। वैसे अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने बाल कट किए थे, लेकिन आजकल जो है बाल मेरे बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, मतलब बचे ही नहीं है, ना के बराबर हो गए हैं बाल। तो अभी पता नहीं क्या मेरी ना, तब से जनवरी में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी बहुत ज़्यादा। जब से जो है मेरे बाल कंटिन्यू झड़ी रहे। मैंने मेडिसिन भी ले ली, शैम्पू भी चेंज कर लिया, और भी मतलब आराम ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़े से बाल जो है इनको मैं काट लेती हूँ, कंघी करती हूँ ना फंस जाते हैं, ज़्यादा लंबे होते हैं तो फंस से जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं मतलब हल्के ही काटूंगी, और नीचे नीचे से पूंछड़ जो निकल जाती है वो काटूंगी। और अजीब से लग रहा है, मन तो करता सारे ही काट दो लेकिन मैं सोची कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, थोड़ा ट्रीटमेंट करवाऊंगी ठीक हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं कॉम्ब कर रही थी, और अभी मैंने यहाँ पे देखो किस तरीके से, मतलब ये सेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, खुद से बाल काटना थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन मेरी आदत होगी, मैं पहले से काट रही हूँ तो आदत हो गई। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को कट कर लिया है, और कट करने के बाद फिर मैं सेट करके देख रही थी कि मेरे बाल ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहा। और यक्षु यहाँ पे लेके आ गया अपने सैंडल आप सबको दिखाने के लिए। तो जी आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।